कुछ साल पहले की बात नहीं, बल्कि सदियों पहले दो छोटे लड़के हुआ करते थे। उनका सपना था पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ना। लोग उन्हें पागल समझते थे, सपने देखना बंद करने को कहते थे। लेकिन उन लड़कों ने एक दिन अपने सपने को सच कर दिखाया। उनका नाम था राइट ब्रदर्स और उन्होंने दुनिया को पंख लगा दिए। उसी तरह एक और लड़का था। वो अपनी जगह बैठा सोचता था, काश मैं अपनी आवाज को हजारों मील दूर भेज पाता और कुछ ही पलों में जवाब भी पा लेता। लोगों ने उसे भी पागल समझा, लेकिन उसने कर दिखाया। उसका नाम था ग्रैहम बेल और उसने टेलीफोन का आविष्कार किया। ये दोनों कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, इन दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों ने कुछ न कुछ सोचा और वो चीज हकीकत बन गई। ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं हुआ, हमारे शास्त्रों में भी यही देखने को मिलता है। भगवान ब्रह्मा ने सोचा, कितना अच्छा होगा अगर एक सुंदर ब्रह्मांड हो, और फिर एक दिन वो ब्रह्मांड बन गया। ईसा मसीह ने कहा, रोशनी हो, और रोशनी हो गई। सोच और हकीकत का ये खेल, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। और आज मैं आपको उसी विज्ञान की असली चाबी देने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम सब भी तो दिन रात सोचते हैं, नौकरी के बारे में, पैसों के बारे में, घर के बारे में, अपने सपनों के बारे में। फिर हमारी सोच हकीकत क्यों नहीं बन जाती? हमसे वो कौन सी गलती हो रही है जो राइट ब्रदर्स ने नहीं की? हम वो कौन सी चीज समझ नहीं पाए जो ग्रैहम बेल और हमारे ऋषि मुनियों ने समझ ली थी? आज का ये वीडियो उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। पश्चिमी दुनिया में इसे मैनिफेस्टेशन का नाम दिया गया है। किताबें लिखी गईं, कोर्स बेचे गए, वीडियो बने। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, असली मैनिफेस्टेशन का जनक हमारे अपने ऋषि मुनि हैं, हमारे वेद और उपनिषद हैं। ये वो ज्ञान है जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे। आज मैं आपको उसी ज्ञान की चाबी देने जा रहा हूं, और इस चाबी को समझने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना होगा। देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना, ये एक काजू के पेड़ का बीज है। एक दिन ये छोटा सा बीज एक विशालकाय काजू के पेड़ में बदल जाएगा। अभी वो पेड़ कहीं नहीं दिख रहा है ना? लेकिन क्या वो पेड़ वाकई में नहीं है? देखिए, इस छोटे से बीज के अंदर बिल्कुल गहराई में वो पूरा पेड़ पहले से ही मौजूद है। बस वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। वो अव्यक्त है, अनदेखा है। और ठीक यही हाल इस पूरे ब्रह्मांड का है। जब यह ब्रह्मांड नहीं था, तब क्या था? जब कोई सूरज नहीं था, कोई चांद नहीं था, कोई धरती नहीं थी, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं थे, तब क्या था? सोचिए, अपने मन को उस शून्य की तरफ ले जाइए। उस शून्य में काला रंग भी नहीं था, क्योंकि काला रंग भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं था? आप उस बिंदु तक सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए मन चाहिए, और मन भी वहां नहीं था। यही वो जगह है जिसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। ये वो परम सत्य है, परम वास्तविकता है जो हमेशा से है। इसके पीछे कुछ नहीं, ये शाश्वत है। तो समझ गए ना? जैसे वो बड़ा काजू का पेड़ इस छोटे से बीज के अंदर अव्यक्त रूप में मौजूद है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उस परम सत्ता, उस ब्रह्म में अव्यक्त रूप में मौजूद था। और जैसे वो बीज एक दिन पेड़ बनकर प्रकट होता है, वैसे ही उस ब्रह्म से ये सारी सृष्टि प्रकट हुई। अब सवाल ये है कि ये प्रकट होने की प्रक्रिया क्या है? कैसे एक सोच हकीकत बन जाती है? और इसका जवाब छिपा है एक और गहरे रहस्य में, वाक यानी ध्वनि की शक्ति में। मैं कौन हूं? साक्षी का रहस्य। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ही अस्तित्व को समझना होगा। आइए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, मेरे साथ चलिए। मान लीजिए आपका नाम रमेश है, ठीक है? अब अपने आप से सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? और खुद ही जवाब दीजिए,
मैं रमेश हूं। दोबारा करते हैं। मैं कौन हूं? मैं रमेश हूं। अब इस पूरी प्रक्रिया पर गौर कीजिए। जो सवाल पूछ रहा है वो कौन है और जो जवाब दे रहा है वो कौन है? दरअसल सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला दोनों एक ही है, लेकिन इनसे अलग एक तीसरी चीज भी है। वो है इन दोनों को देखने वाला, इनका साक्षी, जो ये जान रहा है कि मैं सवाल पूछ रहा हूं और मैं जवाब दे रहा हूं। ये साक्षी ही असली मैं है। ये साक्षी ही वो चेतना है जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद है। ये वो शक्ति है जो देखती है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गौर से देखिए, ये साक्षी होने की क्षमता सिर्फ इंसानों में है। आपका पालतू कुत्ता भी चेतना रखता है, वो भी दर्द महसूस करता है, खुश होता है। लेकिन क्या वो कभी बैठकर सोच सकता है मैं कौन हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उनके पास भाषा नहीं है। वो अपने अस्तित्व का साक्षी नहीं बन सकते। लेकिन हम इंसान बन सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये साक्षी, ये चेतना, यही वो ब्रह्म है जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये वो अंतिम बिंदु है। आप इसके पीछे नहीं जा सकते। आप अपने मन को जितना पीछे ले जाएंगे, आखिर में यही साक्षी भाव बचेगा। जब आप कहते हैं मैं रमेश हूं, तो ये जो मैं है, यही वो शाश्वत सत्य है, यही ब्रह्म है। और इस ब्रह्म के अंदर ही छिपी है वो शक्ति जो सोच को हकीकत में बदल सकती है। उस शक्ति का नाम है वाक। अब हम बात करेंगे इसी वाक के 4 चरणों की, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वाक की 4 अवस्थाएं, परा से वैखरी तक। संस्कृत में वाक का मतलब होता है वाणी, लेकिन यह सिर्फ बोले गए शब्द नहीं है। वाक एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और ये शक्ति 4 अलग अलग अवस्थाओं में हमारे अंदर काम करती है। चौथा और सबसे बाहरी स्तर है वैखरी वाक। ये वो आवाज है जो आप अभी मेरे मुंह से सुन रहे हैं। जो शब्द हम बोलते हैं वो वैखरी वाक है। ये सबसे स्थूल अवस्था है जिसे बाहरी कानों से सुना जा सकता है। लेकिन ये सबसे पहले कहां से शुरू होती है? इससे पहले का स्तर है मध्यमा वाक। मध्यमा वाक वो आवाज है जो आपके मन के अंदर चल रही है। जब आप किसी से बात करने से पहले अपने मन में शब्दों को दोहराते हैं, जब आप कोई गाना सोच रहे होते हैं या कोई बात खुद से कर रहे होते हैं, वो मध्यमा वाक है। बाहरी दुनिया उसे नहीं सुन सकती, लेकिन आप सुन सकते हैं। इससे भी गहरा स्तर है पश्यंती वाक। पश्यंती का मतलब है देखना। इस अवस्था में शब्द अभी आवाज का रूप नहीं ले पाया है। ये सिर्फ एक इच्छा है, एक भावना है, एक दृश्य है। जैसे ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि रचने से पहले एक भाव आया होगा, एक इच्छा जगी होगी कि मुझे कुछ रचना है। वो इच्छा, वो संकल्प पश्यंती अवस्था है। अभी उसमें शब्द नहीं है, सिर्फ देखने जैसा एहसास है। और सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म, सबसे आधारभूत स्तर है परावाक। परावाक शब्दों से परे है। ये कोई आवाज नहीं है, बल्कि एक शुद्ध कंपन है, एक ऊर्जा है। ये वो अवस्था है जहां से सब कुछ शुरू होता है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं, जब मन की सारी बातें शांत हो जाती हैं, तब आप परावाक के सन्निकट पहुंचते हैं। वहां कोई सोच नहीं, बस एक शांत सत्ता है, एक शुद्ध चेतना है। यही वो जगह है जहां आपका साक्षी भाव सबसे मजबूत होता है। अब इसे ओम के जप से समझिए। जब आप ओम का जाप करते हैं तो पहले आप उसे वैखरी में बोलते हैं, ओम। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसे बार बार दोहराते हैं, वो आपके मन में बजने लगता है। ये मध्यमा अवस्था है। फिर जब आप उस जाप में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको शब्दों का ध्यान नहीं रहता, बस उस कंपन का एहसास रह जाता है, तब आप
पश्चंती में पहुंच जाते हैं। और अंत में जब ओम की ध्वनि भी समाप्त हो जाती है और एक गहरी शांति छा जाती है, जहां सिर्फ एक अकथनीय स्पंदन रह जाता है, वो है परावाक का अनुभव। ओम के अंत में यही तो बचता है, एक शून्य, एक शांति। वही परावाक है। सृष्टि का रहस्य, ब्रह्मा, वाक और त्रिदेव। अब हम इसी परावाक और ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को जोड़ते हैं। हमने जाना कि ब्रह्म में ये पूरा ब्रह्मांड बीज की तरह छिपा था और उसी ब्रह्म में परावाक भी थी, वो शुद्ध कंपन, वो सृजन की शक्ति। जब उस ब्रह्म में सृजन की इच्छा जागी तो ये कंपन हुआ और इस कंपन से ही ये सब प्रकट हुआ। इसे ही हम कहते हैं शब्द ब्रह्म। इसीलिए कहा जाता है कि ध्वनि ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अब हमारे पुराणों में इसे एक सुंदर कहानी के रूप में समझाया गया है। उस परम ब्रह्म ने सबसे पहले सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा का रूप धारण किया और उस ब्रह्मा के साथ उसी ब्रह्म से सृजन की शक्ति सरस्वती प्रकट हुई, जिन्हें वाक का स्वरूप माना जाता है। महाभारत के शांति पर्व के 920वें श्लोक में भी सरस्वती को वाक के रूप में वर्णित किया गया है। तो ब्रह्मा और सरस्वती मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं। ये कोई अलग अलग देवी देवता नहीं है, बल्कि उसी एक परम ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी तरह जब ये सृष्टि बन गई तो उसे बनाए रखने के लिए उसी ब्रह्म ने विष्णु का रूप धारण किया और उनके साथ प्रकट हुई लक्ष्मी, जो समृद्धि और स्थिरता की शक्ति हैं। और जब इस सृष्टि का अंत होता है, विनाश होता है, तो वही ब्रह्म शिव के रूप में प्रकट होते हैं और उनके साथ पार्वती। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के तीन कार्य हैं: सृजन, पालन और संहार। यही वजह है कि हम ब्रह्मा जी की उतनी पूजा नहीं करते जितनी विष्णु और शिव की। क्यों? क्योंकि जैसे बीज से पेड़ बनने के बाद बीज खत्म हो जाता है, वैसे ही सृष्टि की रचना एक बार हो चुकी है। अब उसे बनाए रखने का काम चल रहा है। इसलिए हम विष्णु की पूजा करते हैं और हमें मोक्ष चाहिए, इस सृष्टि के बंधनों से मुक्ति चाहिए। इसलिए हम संहारकर्ता शिव की पूजा करते हैं। लेकिन याद रखना, ये तीनों एक ही हैं। सोच को हकीकत में बदलने की असली तकनीक। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यही वो चाबी है जो बताती है कि हम अपनी सोच को हकीकत में कैसे बदलें। हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है, हमारे अंदर भी वही वाक शक्ति है, परा से लेकर वैखरी तक। और यही हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने दिमाग, मध्यमा वाक में सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और साथ साथ उनके मन में विरोधी विचार भी चलते रहते हैं, जैसे लेकिन ये मिलेगा कैसे, पैसे नहीं है, ये मुश्किल है। ये विरोधी विचार आपकी सोच की एनर्जी को कमजोर कर देते हैं और आपकी सोच कभी परावाक तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बस मध्यमा में ही अटकी रह जाती है और हकीकत नहीं बन पाती। असली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपकी कोई इच्छा, कोई सोच परावाक के स्तर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो एक शुद्ध कंपन बन जाती है, एक अटल संकल्प बन जाती है, और फिर वो कंपन, उस परा की शक्ति अपना काम खुद करना शुरू कर देती है। वो सही लोगों को, सही परिस्थितियों को, सही मौकों को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देती है, और एक दिन वो चीज आपके सामने हकीकत बनकर प्रकट हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बीज से पेड़ प्रकट होता है। तो सवाल है, परावाक तक कैसे पहुंचे? इसका एक ही तरीका है, अभ्यास। आपको अपनी इच्छा को बार बार, लगातार, गहराई से महसूस करना होगा। पश्चिमी मैनिफेस्टेशन इसे विजुअलाइजेशन कहता है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि असल में वो। मैं आपको अपनी एक छोटी सी आदत बताता हूं। मुझे रात को गाने सुनना बहुत पसंद है। जब घर के सब सो जाते हैं, मैं अकेला अपने आंगन में बैठ जाता हूं और हेडफोन लगाकर गाने सुनता हूं। और उस शांति में, जब मन बिल्कुल शांत होता है, मैं अपने लक्ष्यों के बारे में सोचता हूं।
मैं सोचता हूं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे क्या हासिल करना है। मैं उसे ऐसे महसूस करता हूं जैसे वो हो चुका है। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये बस एक अभ्यास है। आपको भी अपना तरीका ढूंढना होगा, जहां आप बिल्कुल शांत हो सकें, जहां बाहरी दुनिया का शोर ना हो, और वहां जाकर बस अपने सपनों को महसूस करें, बार बार, हर रोज। यही असली मैनिफेस्टेशन तकनीक है। स्तोत्र की शक्ति। यहां पर एक और बहुत शक्तिशाली टूल है जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, स्तोत्र। अक्सर लोग स्तोत्र को सिर्फ एक धार्मिक किताब या भजन समझ लेते हैं, लेकिन असल में स्तोत्र एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से रचा गया शब्दों का समूह है। हर स्तोत्र किसी न किसी देवता की किसी विशेष शक्ति, किसी विशेष ऊर्जा का वर्णन करता है। जैसे अगर आपको धन की आवश्यकता है तो आप लक्ष्मी जी के स्तोत्र पढ़ते हैं, जैसे दरिद्रता दहन स्तोत्र जो गरीबी को दूर करने के लिए है, या फिर मार्ग बंधु स्तोत्र जो यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, या फिर कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले स्तोत्र। ये सब बस नाम नहीं है, ये उस विशेष ऊर्जा को आपके अंदर जगाने के तरीके हैं। जब आप स्तोत्र पढ़ते हैं तो पहले तो आप उसे वैखरी में पढ़ते हैं, लेकिन असली बात तब शुरू होती है जब आप उसके अर्थ को समझने लगते हैं। आप समझते हैं कि ये स्तोत्र भगवान शिव की उस शक्ति का वर्णन कर रहा है जिसने असंभव काम कर दिखाए। ये स्तोत्र कहता है, हे शिव, आपने तो ये कर दिखाया, आप तो वो करने वाले हैं। और जब आप इसे बार बार पढ़ते हैं, अर्थ समझते हुए, तो ये शब्द आपके मध्यमा वाक में उतर जाते हैं, फिर पश्यंती में, और अंत में परावाक में। वहां पहुंचकर वो शिव की उसी शक्ति का कंपन आपके अंदर जगा देते हैं। और तब आप सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि आप उस ऊर्जा को जगा रहे होते हैं जो पैसों को आकर्षित कर सकती है। आप सिर्फ ये नहीं कह रहे मेरी परेशानी दूर हो, बल्कि आप उस ऊर्जा को जगा रहे होते हैं जो परेशानियों का नाश कर सकती है। यही स्तोत्र की असली शक्ति है। ये एक तरह से आपकी अपनी अंदर की असीमित शक्ति को जगाने का मंत्र है। तो अगली बार जब कोई स्तोत्र सुने तो उसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक मत समझिए, उसके शब्दों को समझिए, उसके अर्थ को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। समापन। चाबी आपके हाथ में है। तो आज हमने बहुत गहरी बातें की। हमने जाना कि सोच को हकीकत में बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। ये विज्ञान हमारे अपने वेदों और उपनिषदों में छिपा है। हमने जाना कि हमारे अंदर एक साक्षी है, एक चेतना है जो परम ब्रह्म का ही अंश है। हमने जाना कि हमारी वाणी की 4 अवस्थाएं हैं, और असली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब हमारी इच्छा सबसे गहरी अवस्था परावाक तक पहुंच जाती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसके लिए धैर्य चाहिए, लगन चाहिए, और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। विश्वास कि ये सब संभव है। अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना नहीं देखा होता तो आज हवाई जहाज नहीं होते। अगर ग्राहम बेल ने दूर तक आवाज पहुंचाने की कल्पना नहीं की होती तो आज टेलीफोन नहीं होते। और अगर हमारे ऋषियों ने इस सृष्टि के रहस्य को नहीं समझा होता तो आज हमारे पास ये ज्ञान नहीं होता। तो आज से अपने सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें जिएं, उन्हें अपनी चेतना का हिस्सा बनाइए, उस परावाक तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और एक दिन जब आप कम से कम उम्मीद कर रहे होंगे, वो सब आपके सामने हकीकत बनकर खड़ा होगा। क्योंकि आखिरकार आप खुद ही वो ब्रह्म हैं जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड छिपा है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है, क्योंकि इतने गहरे विषय को इतने सरल तरीके से समझाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी और गहरी बातें सीख सकें। और अपने विचार, अपने अनुभव मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।